हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज की इस लेक्चर सीरीज़ में हम बात करेंगे एमसीक्यू ऑन नाउन्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये आपके आने वाली सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे नायब तहसीलदार, जेकेपीएसआई, अभी टीचिंग की पोस्ट आने वाली है, उसके बाद वाइल्ड का, फॉरेस्टर, हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चैनल फुली डेडिकेटेड है एमसीक्यूज़ के लिए। इसमें आपको आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यूज़ मिलेंगे। तो दोस्तों, टाइम को ज़्यादा वेस्ट करते ना हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ डैश ऑफ बीज, कि बीज का क्या होता है, मतलब बीज के झुंड को हम क्या कहते हैं? ए स्वॉर्म, बी स्टॉक, सी पैक या डी स्टेक। तो अभी तक आपने अपना राइट आंसर मार्क कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ए स्वॉर्म। दोस्तों, मैं क्या करूँगा, मैं जैसे ही क्वेश्चन बोलूँगा ऑप्शन बोलूँगा और आंसर बता दूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता। फिर मैं ये बोलूँ कि 2 मिनट आप अपना आंसर मार्क कर लो, ये कर लो। तो अगर आपको लगता है कि ये टाइम कम मिल रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर मार्क कर लेना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द क्राउड ऑफ द माइग्रेंट वर्कर एट द स्टेशन फॉर द श्रमिक स्पेशल इज़ अनफॉरगेटेबल। तो इसमें हमें एरर बताना है कि इसमें किस पार्ट में, इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। तो ए है एट द स्टेशन, बी ऑफ द माइग्रेंट वर्कर, सी द क्राउड या डी इज़ अनफॉरगेटेबल। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे पहला सेंटेंस हम पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा है, द क्राउड ऑफ द माइग्रेंट वर्कर। तो वर्कर नहीं होता है, माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, क्योंकि वर्कर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये प्लूरल नाउन होता है, ये सिंगुलर नाउन नहीं होता। तो इसका आंसर आएगा बी, वर्कर्स। वर्कर को रिप्लेस कर देगा वर्कर। ठीक है, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ डैश ऑफ हाउंड्स, हाउंड्स के झुंड को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, उसको क्या कहा जाता है? ए स्टॉक, बी पैक, सी बंडल या डी गैंग। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी पैक। देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जितनी भी डॉग फैमिलीज़ होती हैं ना, कि मतलब जैसे वुल्फ हो गया या डॉग्स हो गया या हाउंड्स हो गया, इन सब के झुंड को ना पैक कहा जाता है। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है और इसको नोट डाउन कर लो, अगर फर्दर आपको काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी बाउट 2 डजन्स ऑफ मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। तो इसमें हमें एरर बताना है। ए द मार्केट, बी वी बाउट, सी मैंगोज फ्रॉम या डी 2 डजन्स। देखिए सर, मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, यहाँ पर आपके काम आएगा। कि जब भी हम डजन्स के आगे कोई नंबर यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद हम डजन्स को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। जैसे कि 2 डजन्स नहीं, इसका आंसर आएगा 2 डजन। जब भी हम डजन्स हो गया या रुपीज़ नोट हो गया या ऐसे वर्ड्स हो गए, इनके आगे नंबर आ जाता है तो फिर वो प्लूरल फॉर्म में नहीं रहते हैं, तो वो सिंगुलर रहते हैं। तो इसलिए डजन आएगा, डजन्स नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड हैंड फर्नीचर डैश हेयर एट रीजनेबल प्राइजेस। तो इसमें अप्रोप्रिएट हमें वर्ड फिलअप करना है। तो ए है आर सोल्ड, बी है वर सेलिंग, सी है हैज़ सोल्ड या डी है इज सोल्ड। तो दोस्तों, हम पढ़ने में ही सही लगता है कि सेकंड हैंड फर्नीचर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इधर आर सोल्ड आएगा, क्योंकि फर्नीचर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बट ऐसा नहीं है। फर्नीचर एक सिंगुलर नाउन है। क्या? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम फर्नीचर को हमेशा सिंगुलर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा डी इज सोल्ड, ना कि आर सोल्ड। बाकी बी वर सेलिंग या सी हैज सोल्ड, इनका तो सेंस ही नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिज सन इन लॉज हैव इनहेंस्ड हिज बिजनेस विद इन अ शॉर्ट पीरियड। तो हमें बताना है कि एरर किस पार्ट में है। ए हिज सन इन लॉज, बी हिज बिजनेस, सी विद इन अ शॉर्ट पीरियड या डी हैव इनहेंस्ड। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये वर्ड होते हैं, जैसे सन इन लॉज, डॉटर इन लॉज वगैरह वगैरह, जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं, इनमें पहले वर्ड के साथ एस लगता है, ना कि आखिरी के साथ। यानी कि सन इन लॉज नहीं होगा, सन्स इन लॉ होगा। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा एरर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शी स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ बोथ हर डॉटर इन लॉज। तो ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है।
तो ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पॉज करके वीडियो लिख दो कि इसका आंसर क्या आएगा। हालांकि मैं अभी भी बता ही देता हूँ इसका क्या आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा डाल्टन लॉज। मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो बस वही इसका कॉन्सेप्ट है कि जैसे भी ऐसे जितने भी इतने वर्ड्स होते हैं इनके साथ एस पहले वर्ड के साथ आता है, न कि आखिरी वर्ड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव नो इन्फॉर्म अबाउट टुडेज मीटिंग विद द मैनेजिंग डायरेक्टर। तो हमें एरर स्पॉट आउट करना है। ए है अबाउट टुडेज मीटिंग, बी है नो इन्फॉर्म, सी है आई हैव, या डी है विद द। तो पढ़ने में ही सामने पता चल रहा है कि इन्फॉर्म कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो आएगा आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट टुडेज मीटिंग विद द मैनेजिंग डायरेक्टर। इन्फॉर्म होता है किसी को इन्फॉर्म करना, ठीक है ना, वो खुद में होता है कि आई हैव टू इन्फॉर्म मैनेजिंग डायरेक्टर अबाउट टुडेज मीटिंग या वगैरह। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है तो उसको इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। तो ए है इसका, हमें इसमें क्या एरर बताना है, ठीक है। तो ए है सीड्स ऑफ, बी है गिव अस ऑयल, सी है लीव आर यूज्ड, डी है एज अ वेजिटेबल। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इसमें, फिर इसका आंसर मैं डिस्कस करता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा है, एंड द लीव्स, मतलब इधर लीव लिखा है, लेकिन लीव का मतलब होता है छुट्टी, या फिर लीव हम कहते हैं निकलने को। आई हैव टू लीव फॉर अ मीटिंग, या आई हैव टू लीव टुमारो, ठीक है ना। लीव का मतलब या तो छुट्टी होता है या निकलना होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम मस्टर्ड प्लांट की ऑयल और उसकी लीव्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लीव नहीं आएगा, लीव्स आएगा, यानी कि सी आंसर ठीक है। और एक और चीज़ सुन लीजिए कि लीव्स प्लूरल फॉर्म है, लीव्स का सिंगुलर होता है लीव, LEAF, ठीक है ना। तो कभी आ जाए तो ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्टूडेंट हैज़ मेड लॉज्ड अ डैश विद द पुलिस अबाउट अ फॉल्स वीडियो ऑफ हर दैट इज बीइंग सर्कुलेटेड बाय सम मिसक्रेंट्स। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड क्या आएगा, कंप्लेनिंग आएगा, कंप्लेन आएगा, कंप्लेंट आएगा, या कंप्लेनेंट आएगा। तो देखिए पहला वर्ड ये तो कंटिन्यूस में है यहाँ पर, लेकिन कंटिन्यूस में हमें चाहिए नहीं, क्योंकि ऐसी कोई बात तो हो रही नहीं है कि कंप्लेंट लॉज हो रही थी या हो रही है, ठीक है ना। और सिंपल दूसरा आ गया कंप्लेन। कंप्लेन तो होती है कि जब आप किसी से कंप्लेन करो, किसी के बारे में शिकायत करो। अब हमें पुलिस के साथ स्टूडेंट ने कंप्लेन की है तो ये कंप्लेंट आएगी, क्योंकि कंप्लेंट एक रिटन फॉर्म में होती है जो कि दर्ज के, जिसे कहते हैं ना शिकायत दर्ज की गई है, तो ये होता है। और कंप्लेनेंट होता है शिकायत करता, जो शिकायत करता है उसे कंप्लेनेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा सी, कंप्लेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दे शोड हर द ग्रेटेस्ट डैश, उन्होंने उनको क्या शो किया। तो पहला ऑप्शन है प्रेज, बी है ट्रिब्यूट, सी है ऑनर, या डी है रिस्पेक्ट। तो मुझे पता है कि जब आप पहली बार में ये पढ़ोगे ना तो मतलब पढ़ने में ये वर्ड आता है कि दे शोड हर द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट होगा, पर नहीं, रिस्पेक्ट दी जाती है, शो नहीं की जाती, पर शो क्या किया जाता है, ऑनर। तो इसका आंसर ऑनर है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया, इस पर इसको राइट डाउन कर लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रीलेखा इज मिस्टर सिंग्स डॉटर। तो इसमें अप्रोप्रिएट क्या आएगा, ए मिस्टर सिंह, या बी मिस्टर सिंग्स, या सी मिस्टर सिंग्स, या डी मिस्टर सिंग्स। तो पढ़ने में ही हमें पता है कि हमें क्या बताना है कि श्रीलेखा जो है मिस्टर सिंह की लड़की है, तो हमें पोजेशन शो करना है। जब हम पोजेशन शो करते हैं तो हम एस्ट्रोफिस वाला एस लगाते हैं, तो मतलब इसका आंसर आएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। डैश इज़ बेटर देन क्योर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मतलब ये तो आपको आता ही होगा उम्मीद है, लेकिन चलिए फिर भी मेरा काम है डिस्कस करना, मैं तो करूँगा ही। ए प्रिवेंटेबल, बी प्रिवेंटिंग, सी प्रिवेंट, या डी प्रिवेंशन। ये एक कहावत है, ठीक है, और ये हम आम तौर पर भी बहुत जगह बोला जाता है कि डैश इज़ बेटर देन क्योर। तो इसका आंसर आएगा डी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंट नहीं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ज्यूरी आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हालांकि ये आंसर नहीं है, जो मैंने गलती से बोल दिया था, बट द क्वेश्चन है कि द ज्यूरी आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इसमें
एरर क्या है, क्या ए नो एरर है, बी द ज्यूरी, सी ऑफ द कंट्री, या डी आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स। देखिए द ज्यूरी इज आता, लेकिन जब हम ज्यूरी को एज अ कलेक्टिव नाउन सिंगुलर एंटिटी मानते, बट यहाँ पर ज्यूरी की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर ज्यूरी मेंबर्स की बात की जा रही है कि जो ज्यूरी है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर ज्यूरी के मेंबर्स की बात कर रहे हैं। तो इस हिसाब से ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसका आंसर आएगा ए नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो इसका आंसर पहले ही आ गया, लेकिन फिर भी कंसेप्ट में ज़रूर समझाऊंगा। इन विंटर शीप्स आर kept indoors and fed on leaves, grains and by folders। तो इसमें जैसे आपको दिख ही रहा है कि ए शीप्स आर जो है ये रॉन्ग आंसर है, पर मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल भी वही होता है, मतलब कि उनको प्लूरल बनाने के लिए एस नहीं लगाना पड़ता। जैसे कि चिल्ड्रन, एस नहीं लगाएंगे हम, चिल्ड्रंस नहीं करेंगे, शीप, शीप्स नहीं करेंगे हम, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हमें एस नहीं लगाना पड़ता, इसीलिए यहाँ पर जो है शीप्स को हम रिप्लेस करेंगे शीप्स के साथ। आर बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर आएगा शीप आर केप्ट, ठीक है। तो शीप्स नहीं होता, शीप होता है, क्योंकि शीप अपने आप में क्या है, प्लूरल है। आगे बढ़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल माई डैश द यंग फेलो टुक टू रॉन्ग वेज। तो यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा, एडवाइजेज, एडवाइज, एडवाइज्ड, या डी एडवाइस। देखिए मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ कि ये जो बी ऑप्शन है ADVISE, ये एडवाइज, ये जो एडवाइस होता है ये वर्ब होता है, ठीक है ना। पर हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर नाउन चाहिए। तो यहाँ पर आंसर आएगा डी वाला, ADVICE एडवाइस। तो ये याद रखना, जो ADVISE वाला एडवाइस होता है यानी कि बी ऑप्शन, ये वर्ब होता है, ठीक है। तो ये इसके रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आता है कि, और ये पहचान करना भी आना चाहिए कि वर्ब कहाँ पर आएगा या नाउन कहाँ आएगा। हालांकि हालांकि आगे अभी एक लेक्चर सीरीज़ में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर भी लाऊंगा, तो तब मैं आपको वो अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। आई जस्ट डोंट लाइक द थीम्स ऑफ टूडेज म्यूज़िक। तो यहाँ पर क्या आएगा, हमें एरर स्पॉट करना है। ए आई जस्ट डोंट, बी लाइक द थीम्स ऑफ, सी टूडेज म्यूज़िक, या डी नो एरर। देखिए हमें क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, टूडेज म्यूज़िक। हमें यहाँ पर पोजेशन चाहिए। टूडेज का मतलब हो गया कि बहुत सारे आज, उसका कोई मतलब नहीं होता। टूडेज हमें कहना है कि आज, टूडेज मतलब आज का म्यूज़िक, तो इसमें आज का की सेंस आनी चाहिए। तो उसके लिए एरर होगा सी ऑप्शन, और टूडेज ये वाला आएगा, ठीक है, एस्ट्रॉफी वेस वाला ऐसा आएगा। आगे बढ़ते हैं। हिज लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी आर अबव सस्पेक्ट। तो इसमें हमें एरर ढूंढना है। ए हिज लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी, बी सस्पेक्ट, सी आर अबव, या डी नो एरर। देखिए बच्चे, सस्पेक्ट सुनने में सही लगता है, बट हमें यहाँ पर नाउन चाहिए, और सस्पेक्ट जो होता है वो नाउन नहीं होता है। तो हमें नाउन बनाने के लिए सस्पेक्ट को सस्पिशन करना होगा। यहाँ पर करेक्ट आएगा हिज लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी आर अबव सस्पिशन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द पीपल्स स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट आर शाउटिंग इन एंगर। देखिए एक छोटी सी चीज़, ये आपको पता होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से नाउन का प्लूरल होता है और कौन से नाउन का प्लूरल नहीं होता। कुछ चीज़ें अपने आप में नाउन, मतलब नाउन इन द सेंस कि कुछ चीज़ें अपने आप में प्लूरल होती हैं। जैसे कि पीपल्स, पीपल्स कुछ नहीं होता, पीपल, पीपल अपने आप में प्लूरल है। पीपल आर आएगा, लेकिन उसके साथ एस नहीं आएगा, क्योंकि अपने आप में वो प्लूरल है। तो इसका आंसर आएगा बी द पीपल, क्योंकि अपने आप में क्या है, प्लूरल है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर वेरी लिटल पीपल्स इन दिस वर्ल्ड हु आर बोल्ड इनफ टू डेफे सोशल कस्टम्स। हमें एरर स्पॉट करना है। पहला है ए वेरी फ्यू,
बी टू मच पीपल, सी वेरी फ्यू पीपल्स, या डी नो एरर। तो इसका सही आंसर है वेरी फ्यू पीपल। क्यों? क्योंकि लिटल जो होता है वो अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए आता है। लिटल हो गया अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए और फ्यू हो गया काउंटेबल चीज़ों के लिए, और प्लस आगे पीपल्स लिखा हुआ है, हमें पीपल्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पीपल इनफ है। मैं पीछे ये कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ कि पीपल को अपने साथ पोजेशन के लिए या प्लूरल बनाने के लिए एस की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड माल न्यूट्रिशन इज़ द इम्प्रॉपर वे ऑफ फूड इनटेक। तो इसमें एरर क्या है? ए बिहाइंड माल न्यूट्रिशन, बी ऑफ फूड इनटेक, सी इज़ द इम्प्रॉपर वे, या डी वन ऑफ द रीजंस। देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि वन ऑफ द रीज़न क्या हो गया। एक रीज़न में से एक लेना वो तो कोई मतलब नहीं ना हुआ। एक रीज़न बहुत सारे रीजंस से, मतलब बहुत सारे कारणों से एक कारण। तो हमेशा जब भी ये चीज़ होगी ना कि वन ऑफ द आएगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ड आएगा, मतलब कि वन ऑफ द रीजंस होगा, वन ऑफ द रीज़न नहीं होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी ये चीज़ आ जाए वन ऑफ द, तो उसके बाद प्लूरल वर्ड आगे आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़, ठीक है ना, एक में से एक चीज़ नहीं हो सकती, बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। द मेंबर्स ऑफ द डैश गेव एन एडवर्स वर्डिक्ट टू द कन्विक्ट इन द कोर्ट। तो कौन से मेंबर्स ने जो है एक एडवर्स वर्डिक्ट दिया है? ए जूरी, बी पैनल, सी जजेस, या डी लॉयर। देखिए पैनल तो जजेस का होता है और जजेस खुद में मतलब एक जजेस होते हैं, मेंबर्स होते हैं, और लॉयर्स जो होते हैं वो खुद में मेंबर होते हैं। तो जो वर्डिक्ट देती है ना वो जूरी देती है, वो पैनल भी नहीं देता, जजेस भी नहीं देते और लॉयर्स भी नहीं देते। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि कौन वर्डिक्ट देता है या कौन फैसला सुनाता है, तो वो जूरी होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देयर आर नॉट इनफ राइस सो आई कैन नॉट मेक पुलाव। एरर बताना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ए सो आई कैन नॉट, बी देयर आर, सी मेक पुलाव, या डी नॉट इनफ राइस। देखिए हमेशा एक चीज़ मैंने पहले भी बताया कि आपको इतना समझ होनी चाहिए कि कौन से नाउन्स जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, कौन से काउंटेबल होते हैं। जैसे राइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं होता, राइसिस नहीं होता, राइस खुद में ही अनकाउंटेबल। हम कभी ये नहीं कहते कि जब हम ये कहते हैं कि 1 प्लेट ऑफ राइस दे दो, हम ये नहीं कहते कि एक दाना राइस का दे दो, ठीक है ना। तो राइस खुद में क्या है? अनकाउंटेबल है, तो इसलिए आर नहीं आएगा, इज आएगा, क्योंकि राइस अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, देयर इज विल रिप्लेस देयर आर, ठीक है, क्योंकि देयर इज नॉट इनफ राइस सो आई कैन नॉट मेक पुलाव। सॉरी, दिस फर्नीचर्स हैज़ बीन टेकन ऑन हायर फॉर द फंक्शन इन द कॉलेज। तो इसमें हमें एरर स्पॉट करना है। ए ऑन हायर फॉर द फंक्शन, बी दिस फर्नीचर्स हैज़, सी बीन टेकन, या डी इन द कॉलेज। तो मैं आपको एक चीज़ जो बार बार जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ है तब से ही बता रहा हूँ कि आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन से नाउन अनकाउंटेबल हैं और कौन से नाउन काउंटेबल हैं। फर्नीचर्स अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ एस या ई एस नहीं आता। फर्नीचर्स जैसा कोई वर्ड नहीं होता, फर्नीचर खुद में अनकाउंटेबल है, इसीलिए हमको एस हटा देना है। दिस फर्नीचर इज़ राइट आंसर, मतलब इसमें आएगा दिस फर्नीचर हैज़ बीन टेकन ऑन हायर फॉर द फंक्शन इन द कॉलेज, क्योंकि फर्नीचर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ एस या ई एस नहीं आता। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही। आज मैंने ये लेक्चर लाया है MCQ ऑन नाउन्स के ऊपर, आगे प्रोनाउन के ऊपर आएगा, यानी कि मैं इंग्लिश का हर एक टॉपिक जो है कवर करने की कोशिश करूँगा। इस चैनल पर आपको सिर्फ MCQs मिलेंगे, इसमें लेक्चर सीरीज़ शायद नया मिले, लेकिन यहाँ पर आपको हर एक एग्ज़ाम के रिलेटेड, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो चाहे वो स्टेट लेवल हो, आपको MCQ सीरीज़ मिलेगी। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियोस को देखना है और उनसे जो है फ़ायदा लेने की कोशिश करना है। और जो चीज़ आपको समझ नहीं आई या आपको लगता है कि मतलब वो
मैंने कुछ गलत एक्सप्लेन कर दिया तो कमेंट करना है, कोई बात नहीं है। हम सब एक एस्पिरेंट हैं और हम सब का काम है मेहनत करना और किसी तरीके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जैसे कोई नई वीडियो आती है तो उसको देखो और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखो। ओके, थैंक यू।